गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी कैसे हैं? आज आपका हमारे इस YouTube चैनल ERW में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है बच्चों वो है परासरण। परासरण क्या है, परासरण दाब क्या होता है, ठीक है, अब परासरण और विसरण में क्या डिफरेंस होता है, ये चीजें आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है परासरण ओस्मोसिस, हम किसे कहते हैं, परासरण प्रक्रिया होती क्या है, परासरण के दौरान होता क्या है, ये चीजें हम जानेंगे। तो आइए हम समझते हैं परासरण को। ये हमारे पास सपोज दैट मान लीजिए एक बीकर है। इस बीकर में एक अर्धपारगम झिल्ली लगा हुआ है। एक क्या लगा पड़ा है? अर्धपारगम। ये सेमी मेम्ब्रेन पॉलीथीन है। सेमी मेम्ब्रेन पॉलीथीन है। हम क्या करते हैं, एक तरफ मेरे प्यारे बच्चों, एक तरफ हम लेते हैं शुद्ध विलायक, एक तरफ हम शुद्ध विलायक लेते हैं और दूसरी तरफ हम लेते हैं विलयन। दूसरी तरफ हम क्या रखते हैं? विलयन को रखते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा बात को। ये मेरा क्या है? शुद्ध विलायक। और ये हमारा क्या है? विलयन। ये हमारा विलयन और ये जो हमारा क्या है? अर्धपारगम झिल्ली। अर्धपारगम। ध्यान दीजिएगा परासरण प्रोसेस में होता क्या है। परासरण प्रोसेस में जो शुद्ध विलायक होते हैं, परासरण प्रोसेस में जो शुद्ध विलायक होते हैं, इनके अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली से होकर विलयन की तरफ स्वतः ही गति करना ही परासरण क्रिया कहलाता है। एक ऐसा प्रक्रिया जिसमें शुद्ध विलायक के अणु अर्धपारगम झिल्ली से होकर स्वतः ही विलयन की तरफ गति करते हैं या विलयन की तरफ क्या करते हैं? मूव करते रहते हैं, जाते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? परासरण। क्या कहते हैं बच्चों? परासरण। समझ में आया? परासरण क्या है? एक ऐसा प्रक्रम जिसमें कम सांद्रता के विलायक अणु, कम सांद्रता वाले विलयन के विलायक अणु अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ क्या करते हैं? अर्धपारगम झिल्ली से होकर गति करते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम क्या बोलते हैं? परासरण। क्या बोलते हैं भाई? परासरण। तो परासरण का प्रोसेस क्या मिल के आया भैया? परासरण का क्या प्रोसेस मिल के आया? ऐसा प्रक्रम जिसमें भैया क्या होता है? कम सांद्रता वाले विलयन से विलायक के अणु, विलयन से विलायक के अणु अर्धपारगम झिल्ली से होकर, अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर, अर्धपारगम झिल्ली से होकर अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ, अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ स्वयं गति करते हैं, परासरण कहलाता है। परासरण कहलाता है। क्लियर? तो परासरण फिनोमिना क्या है बच्चों?
ऐसा प्रक्रम जिसमें कम सांद्रता वाले विलयन से विलायक के अणु अर्धपारगम झिल्ली से होकर अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ स्वयं गति करते हैं, परासरण कहलाता है। फिनोमिना समझो, ये मेरा एक सॉल्यूशन मतलब एक बीकर हो गया, इसमें मैंने एक अर्धपारगम झिल्ली लगाया, वन साइड हमने सॉल्यूशन को रखा, सेकंड साइड हमने सॉल्वेंट को रखा। तो क्या होता है कि ये प्रोसेस जो होता है यहां से मेरे प्यारे बच्चों, यहां से ये जो आपके अणु होते हैं इस तरफ मूव आउट करना शुरू कर देते हैं। क्यों करते हैं भाई? इस तरफ सांद्रता ज्यादा, इस तरफ सांद्रता कम, तो सांद्रता को साम्य अवस्था में लाने के लिए यह प्रोसेस होता रहता है। तो समझ में आया? परासरण प्रक्रम क्या है? ऐसा प्रक्रम जिसमें कम सांद्रता वाले विलयन से विलायक के अणु अर्धपारगम झिल्ली से होकर अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ स्वयं गति करते हैं, परासरण कहलाता है। कंफर्म? परासरण कहलाता है। क्लियर हो गया? चलिए नोट कीजिए, अगला हम चलेंगे परासरण दाब। अगला क्या चलेंगे? परासरण दाब। ओके, आ जाए। ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब। परासरण दाब क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। ध्यान से देखिए, ये हमने एक तरफ क्या ले लिया? सॉल्वेंट, और दूसरी तरफ क्या ले लेंगे? सॉल्यूशन। दूसरी तरफ क्या ले लेंगे? सॉल्यूशन। ये हमारा क्या हो गया? सॉल्यूशन। और ये हमारे पास क्या है? सॉल्वेंट। ओके, सॉल्यूशन और सॉल्वेंट। सॉल्यूशन और सॉल्वेंट में हम देखेंगे सॉल्यूशन क्या वर्क करता है, सॉल्वेंट क्या वर्क करता है, थोड़ा सा हमें जानना है। अब हमें पढ़ना क्या है? परासरण दाब। बात एकदम ध्यान से समझिएगा। परासरण क्रिया में क्या हो रहा था? विलायक के अणु किधर जा रहे थे? विलयन की तरफ। विलायक के अणु किधर जा रहे थे? विलयन की तरफ। ये आपका क्या हो रहा था बच्चों? ये आपका क्या हो रहा था? सॉल्वेंट में मतलब क्या हो रहे थे? विलायक के अणु किधर जा रहे थे? विलयन की तरफ। तो परासरण दाब क्या है? बड़े ध्यान से समझिएगा, परासरण दाब क्या है? ये हमारे विलयन का क्या होगा? सतह। ये विलयन का हमारे क्या है? सतह। सिंपल सा, विलयन की सतह पर लगाया गया वह बाह्यतम न्यूनतम दाब जो परासरण क्रिया को रोक दे। ये जो विलायक के अणु जा रहे हैं इसे स्टॉप कर दे, इसे कह दे भाई तुम इधर नहीं आओगे, तुम इधर नहीं आओगे। बात समझिएगा। परासरण दाब क्या है? परासरण क्रिया के दौरान विलयन की सतह पर लगाया गया वह न्यूनतम दाब, वह न्यूनतम दाब जो परासरण क्रिया को रोक दे, उसी को हम क्या बोलते हैं? परासरण। परासरण दाब क्या है? फिर से एक बार बात ध्यान से समझना। विलयन की सतह पर, किसकी सतह पर भैया? विलयन की सतह पर परासरण क्रिया के दौरान लगाया गया वह न्यूनतम दाब जो क्या करे भैया? परासरण क्रिया को रोक दे, परासरण दाब कहलाता है। कंफर्म? परासरण दाब कहलाता है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, ये हमारा क्या है? परासरण दाब क्या है? परासरण क्रिया के दौरान, परासरण क्रिया के दौरान आपका क्या कहता है? विलयन की सतह पर लगाया गया वह न्यूनतम बाह्य दाब जो परासरण क्रिया को क्या कर दे? रोक दे, परासरण दाब कहलाता है। कंफर्म है? जो परासरण क्रिया को रोक दे वो क्या कहलाता है? परासरण दाब कहलाता है। आप एक बार नोट कर सकते हैं, परासरण प्रक्रम के दौरान, परासरण प्रक्रम के दौरान विलयन की सतह पर, विलयन की सतह पर लगाया गया वह
न्यूनतम बाह्य दाब जो परासरण क्रिया को रोक दे, परासरण दाब कहलाता है। परासरण दाब कहलाता है। ओके, परासरण दाब कहलाता है। कंफर्म है? तो परासरण क्रिया के दौरान विलयन की सतह पर लगाया गया वह न्यूनतम दाब जो परासरण क्रिया को क्या कर दे बच्चों, रोक दे, उसी को हम क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। नोट कर लीजिए, एक बार नोट कीजिए आप सभी। ओके, क्लियर है? चलिए, अच्छी बात है। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। इसी में टॉपिक आता है बच्चों, परासरण दाब का समीकरण। परासरण दाब का समीकरण। नेक्स्ट हमारा जो बच्चों टॉपिक है, परासरण दाब का समीकरण। परासरण दाब का समीकरण, इसी को बच्चों या तो बोलते हैं वांट हाफ समीकरण। वांट हाफ समीकरण, ठीक है, दो नाम से इसे जानते हैं, परासरण दाब का समीकरण या वांट हाफ समीकरण, इस नाम से जानते हैं। कंफर्म है? चलिए, वांट हाफ जी ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जितने भी तनु विलयन होते हैं, मतलब डाइल्यूट जो भी सोल्यूशन होंगे बच्चों, वो गैसीय मिश्रण की भांति व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। जैसे एक आइडियल सॉल्यूशन का आपने इक्वेशन पढ़ा था, पीवी इक्वल टू एनआरटी। पीवी इक्वल टू एनआरटी आपने क्या पढ़ा था, गैसीय मिश्रण का वो पढ़ के आए हुए हैं आप समीकरण, क्लास 11th में आप पढ़ के आए हुए हैं कि स्टेट ऑफ मैटर में जब आप पढ़े थे कि पीवी इक्वल टू एनआरटी, आइडियल गैस के लिए इक्वेशन आप पढ़ के आए थे। तो वांट हाफ जी ने बताया कि यदि विलयन हमारा अति तनु हो, विलयन अगर हमारा तनु हो, तो वो गैसीय मिश्रणों की भांति ही व्यवहार प्रदर्शित करेगा। किसकी भांति व्यवहार प्रदर्शित करेगा? गैसीय मिश्रणों की भांति ही व्यवहार प्रदर्शित करता है। तो उस बेस पे हम चलते हैं। सबसे पहला बात बायल्स जी का, सबसे पहला बात बायल्स जी का क्या था? बायल के अनुसार पहला टॉपिक था बायल के अनुसार स्थिर ताप पर। कब भैया? स्थिर ताप पर विलयन का जो परासरण दाब होता है, ये आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। पहली बात ये बोला उन्होंने कि किसी भी विलयन का परासरण दाब उसके आयतन के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। कब? स्थिर ताप पर। आयतन जितना बढ़ेगा दाब उतना कम होगा। और एक बात और इन्होंने यहां पे बोला कि परासरण दाब सांद्रता के समानुपाती होता है। सांद्रता के क्या होता है? समानुपाती। ये किसने बोल दिया भैया? बायल जी ने बोल दिया। बिल्कुल दिमाग में सेट कर लो, बिल्कुल दिमाग में सेट कर लो, ये बायल जी के अनुसार था। ओके, अब आ गया वांट हाफ का ताप दाब नियम। वांट हाफ जी का एक रूल था, वांट हाफ का ताप दाब नियम। ताप दाब नियम, इनका ताप और दाब का नियम क्या कहता था? इनके ताप और दाब का नियम यह कहता था कि स्थिर सांद्रता पर जब सांद्रता स्थिर हो, स्थिर सांद्रता पर किसी भी विलयन का परासरण दाब उसके ताप के क्या होता है? समानुपाती। मतलब उसके परम ताप के क्या होता है? समानुपाती।
ये किसने बोला भैया? वान ठाप जी ने बोला कि स्थिर सांद्रता पर किसी भी विलयन का परासरण दाब उसके परम ताप के क्या होता है? समानुपाती। तो यहां से थोड़ा सा बात समझिए। इसे अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लूं मेरे प्यारे बच्चों, और इसे मैं मान लूं इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड, तो देन आप थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं, थोड़ा सा यहां से समझिएगा, बात समझिए। समीकरण 1 व 2 से अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों, एक मिनट, अगर हम समीकरण 1 व 2 से, थोड़ा सा यहां पे स्ट्रेचिंग प्रॉब्लम लग रहा है, प्लेन नहीं हुआ है, तो हम प्लेन कर लेते हैं एक बार। ओके ओके, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से हमें कहानी क्या मिलती है कि परासरण दाब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन इनटू टेम्परेचर। जब हम कॉन्सेंट्रेशन हटाते हैं, मतलब सॉरी, जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का निशान हटाते हैं तो परासरण दाब इक्वल टू यस इंटू सी इंटू टी आ जाता है। एक बात यहां से ध्यान रखना, चूंकि सांद्रता बराबर क्या होता है? एन बाई भी, तो इसलिए हम यहां क्या कर सकते हैं? पाई बराबर यस इंटू एन अपान भी इंटू क्या हो जाएगा? टी। और अगर पाई को इधर ले जाएं, सॉरी भी को इधर ले जाएं, तो पाई इंटू भी बराबर क्या हो जाएगा? यस इंटू एन इंटू टी। ये मिल गया परासरण दाब का समीकरण। ये क्या मिल गया हमें? अगर हम देखना चाहें, अगर हम देखना चाहें मेरे प्यारे बच्चों, इधर से देखिए, इधर से मैं अगर देखना चाहूं, ये हमें क्या मिल जाएगा? ये मिल गया पाई इंटू भी बराबर यस इंटू एन इंटू टी। जहां पर आपको पता ही है पाई क्या है? परासरण दाब, परासरण दाब, भी क्या है? आयतन, ओके, यस क्या है? विलयन नियतांक, विलयन नियतांक, ओके, यन क्या है? मोल मात्रा, मोल मात्रा किसका भैया? विलेय का, मोल मात्रा विलेय का। और टी क्या है मेरे प्यारे बच्चों? परम ताप। तो नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए आप सभी। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं।